हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, उनकी डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी एटम जो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब बात आती है कि जब ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना मॉडल प्रपोज्ड करा। ठीक है, जिसे प्रीलिमिनरी एटॉमिक मॉडल नाम दिया गया। तो क्या है प्रीलिमिनरी एटॉमिक मॉडल, चलिए देखते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सम मेजर प्रॉब्लम arises फॉर साइंटिस्ट लाइक अरेंजमेंट ऑफ these पार्टिकल इनसाइड द एटम, origin of electromagnetic radiation and their nature, etc. To solve these problems, various models were proposed. These models were called atomic models. ठीक है, तो एटम के अंदर जब ये एटम होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए साथ ही एटम से एक तरह की रेडिएशंस क्रिएट हो रही थी जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साथ ही उस एटम का नेचर कैसा होता है, उन पार्टिकल का नेचर कैसा होता है जब वो एटम के अंदर होते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मॉडल प्रपोज्ड करे जिन्हें हम लोग एटॉमिक मॉडल या प्रीलिमिनरी एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट था बेटा आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस मॉडल में एटम का कंपैरिजन वाटरमेलन या प्लम पुडिंग से किया गया था, इसलिए इसको हम लोग प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है इस मॉडल के बारे में चलिए जानते हैं। इट वाज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन विच स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन और प्लम पुडिंग। ठीक है, जिसमें एटम के स्ट्रक्चर को वाटरमेलन या प्लम पुडिंग से कंपेयर करा गया था। जैसे कि वाटरमेलन में आप क्या देखते हो, जो वाटरमेलन होता है उसमें जो रेड पार्ट होता है वो पूरे वाटरमेलन में एक समान रूप से फैला होता है, और जो आपके बीज होते हैं वो उसमें कहीं कहीं धसे होते हैं। ठीक है, उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या होता है उसमें धसे होते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज पूरे में एटम में एक समान रूप से फैला हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन उसमें उस तरह से एम्बेडेड है, यानी धसे हुए हैं जैसे कि वाटरमेलन में सीड धसे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बताया इन्होंने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस अप्रॉक्स 10 की पावर 8 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में एक समान रूप से स्प्रेड माने फैला हुआ है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें धसे हुए हैं जैसे कि वाटरमेलन में सीड धसे होते हैं, बीज धसे होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन दिस अरेंजमेंट गिव्स मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो मॉडल है वो एटम की इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है। मतलब जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से अपने आप को स्टेबल बनाए हुए है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। तो वही कहते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल क्वांटिटी में है, जिस वजह से एटम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या है, स्टेबल है। यानी ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, किसका मॉडल, थॉमसन का। ठीक है, द मेन फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ठीक है, इस जो मॉडल है इसमें ये कहा गया था जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में एक समान रूप से फैला होता है, ये इसका मेन फीचर था। ठीक है, साथ ही ये मॉडल क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी लिमिटेशन की। इस मॉडल की कुछ चीज़ें थी जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उसकी लिमिटेशन बन जाती। तो वो लिमिटेशन क्या है, दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड ओनली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है,
कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, जिस वजह से ये आपका स्टेबलाइज है, ठीक है। बट फेल टू एक्सप्लेन अदर ऑब्जर्वेशंस लाइक स्पेक्ट्रा, ठीक है, एंड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट है बाद में किए गए, ऑब्जर्व किए गए, तो ये मॉडल इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इस वजह से ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है, ठीक है। अब इन्हीं कमियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रपोज करा, जिसके लिए इन्होंने एक पहले एक्सपेरिमेंट करा था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे, और उन ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करते हुए इन्होंने अपना मॉडल दिया था, जिसे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। तो पहले जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, यानी क्या किया था इन्होंने। तो रदरफोर्ड इन 1909 अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट परफॉर्म अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में जानते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड thin foils of heavy metals like gold, silver, platinum और copper with a beam of fast moving alpha particle। इन्होंने क्या करा था इस एक्सपेरिमेंट में कि कुछ हैवी मेटल्स लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर, और इनकी एक पतली सी फॉइल बना ली, कि एक पतली सी पन्नी बना ली, और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की क्या करी, बॉम्बार्डिंग करी, बौछार करी, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल की इन्होंने बॉम्बार्डिंग करी थी, और उस पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। द गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लूरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, और ये जो गोल्ड की फॉइल इन्होंने यूज़ करी तो उसके पीछे इन्होंने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की कोट करी हुई एक स्क्रीन लगा दी थी, एक पर्दा टाइप का लगा दिया था। क्यों लगाया था। वेन एवर एन अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन अ टिनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट, कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल इन फॉइल्स को पार करके ठीक निकलेंगे तो वो उसके पीछे लगी जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है, जो पर्दा है, उसके ऊपर जब टकराएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, फ्लैश क्रिएट करेंगे। क्योंकि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, और जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जो कि यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल है, टकराता है तो उससे फ्लैश क्रिएट होता है, ठीक है। तो इन फ्लैशेस के बेसिस पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट किस तरह से करा था, इन्होंने क्या अरेंजमेंट करा था उसको देख। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट था। ये डेटा आपकी थिन मेटल की फॉइल है, इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी हुई एक मूवेबल स्क्रीन है, ठीक है। और ये एक वो सोर्स है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे रेडियम, ठीक है, को रखा गया है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ये लेड की प्लेट लगी है बोथ साइड। क्योंकि अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल इधर उधर जाए तो वो उसको इधर उधर जाने नहीं देगी, यानी एक सीधी डायरेक्शन में ही जाने देगी। यानी अगर इधर उधर अल्फ़ा पार्टिकल इधर उधर से जाते हैं तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, या अल्फ़ा पार्टिकल इनसे होकर के इधर उधर जा नहीं पाएंगे, एक सीधी डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इनका सेटअप था। इसको हम कुछ इस तरह से इन्होंने समझा था, ठीक है। एक सर्कुलर ये फॉइल है, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी, ठीक है। ऐसा करने से इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिले। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, और ये स्कैटरिंग और अल्फ़ा पार्टिकल थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्वेशन की और उसका क्या कंक्लूज़न निकाला, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। इसको जानते हैं कि क्या चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया था और उसको किस तरह से कंक्लूड किया था, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है इनका, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का, जो इन्होंने अरेंज करा था, और ये इन्होंने अपने कंक्लूजन में एटम को कुछ इस तरह से समझा था, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को।